एवरीवन, अभी तक हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसको रिवाइज किया होगा। अब हम अगला चैप्टर लेके आए हैं। पोल पे लोगों ने कहा कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू किया जाए, तो हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाए हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर की स्टार्टिंग की जाए तो इसकी सबसे पहली वर्ड ही आता है लाइट। भाई रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों एक अलग अलग फिनोमिना ये होते क्या, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। बात करते हैं जब दोनों रिलेटेड है लाइट से, तो लाइट क्या है? तो लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एनर्जी है जिसकी मदद से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो पहला चीज आता है लाइट है क्या? तो लाइट एक एनर्जी जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। तो लाइट इज अ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। अगला आता है कि हम चीजों को क्यों देख, मतलब कैसे देख सकते हैं, हम क्यों देख लेते हैं। अगर कोई चीज डार्क है तो हम नहीं देख पाते। कोई चीज जहां पे अगर लाइट जल रही है, जैसे यहाँ पे बल्ब जल रहा है एलईडी, तो हम इससे देख ले रहे हैं। ऐसा क्यों कि अगर डार्क है, अंधेरा है, तो हम चीजों को नहीं देख पाते, और वहीं पे जब रोशनी होती तो हम चीजों को देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है? यानी कि वाई कैन नॉट बी सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क वाइल वी कैन सी इट इन लाइट। तो इसका आंसर होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या? जब एलईडी या कोई सोर्स है उससे लाइट निकल रही है, तो लाइट निकलने पे क्या हो रहा है, जहां जहां वो लाइट पड़ रही है वो टकरा रही है, यानी कि टकरा के क्या हो रही है, वापस हो रही है। तो इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। जब टकरा के वापस हो रही है तो उसकी वो रेज कहाँ जाती है? हमारी आईज में। जब वो रेज आईज में वापस जाती है तो उसकी इमेज बनती है। तो इमेज बनती है तो उससे क्या होता है कि हम चीजों को देख लेते हैं। तो ये चीज होती है लाइट के फिनोमिना। अब देखो लाइट दो तरह से ट्रेवल करती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। लाइट पे दो नेचर पाए जाते हैं, एक कहा जाता है एक पार्टिकल नेचर और एक कहा जाता है वेव नेचर। वेव नेचर मतलब वेव के फॉर्म में ट्रेवल करना, और पार्टिकल मतलब जैसे देखा होगा छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे लाइट भी कहा जाता है पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव और एक पार्टिकल। अब आता है लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझने का तरीका। तो देखो हम एक एग्जांपल देंगे, आप सभी ने देखा होगा, उनसे एकदम क्लियर हो जाएगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो रिफ्लेक्शन क्या और रिफ्रैक्शन क्या, इसको समझने के लिए सबसे एक अच्छा एग्जांपल हम उठाते हैं बॉल। बॉल तो सबने खेली होगी, छोटे में अब भी खेलते रहते। तो बॉल, प्लास्टिक बॉल लो और उसको क्या लो, या टेनिस बॉल लो, उसको क्या करो, जमीन में हिट करो या किसी वॉल पे हिट करो, तो वो क्या होता है, हमारी तरफ वापस आती है। जिस स्पीड से फेंके उसी स्पीड से वो वापस आती है, और जिस एंगल पे फेंके उसी स्पीड पे उसी एंगल पे वापस आती है। तो ये चीज क्या है, रिफ्लेक्शन। टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाए। हमने बॉल फेंकी और वो टकरा के वापस आ गई, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन। अब वहीं पे अगर वो बॉल को हम क्या करें, किसी पानी में फेंके या किसी और चीज में फेंके, तो वो क्या होगा, थोड़ी सी अंदर चली जाएगी, कुछ अंदर जाएगी फिर ऊपर आएगी। तो वो चीज अलग है कि ऊपर आएगी, लेकिन थोड़ी सी अंदर गई। या फिर हम कह ले कोई भारी हमने चीज ली, लोहे वोहे की बॉल काफी भारी ले ली, उसको क्या किया मैंने, पानी में मारा, तो वो क्या होगी, नीचे जाएगी। लेकिन क्या है, जब हमने मारा एकदम हाथ से फेंका तो वो क्या है, थोड़ा सा तेज जाएगी, और जब पानी में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीमे धीमे स्लो हो जाएगी। तो ये चीज है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए वर्ड यूज होता है बाउंस बैक, यानी कि जिस मीडियम में गई उसी मीडियम में वापस आ गई, तो ये है रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या है, एक मीडियम से गई और वो दूसरे मीडियम में चली गई, तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं। तो अब दोनों की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बॉल वाला, अगर समझने के लिए, मतलब बॉल अगर उसी मीडियम में वापस आ गई तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन। और दूसरे मीडियम में चली गई, जैसे एयर और वाटर अलग अलग मीडियम है, एयर गैस है और वाटर तुम्हारा क्या है, लिक्विड है, तो अलग अलग मीडियम है और दोनों में अलग अलग है। तो अगर उसमें दूसरे मीडियम में जा रही तो उसमें स्पीड किसमें स्लो हो जाएगी, वाटर में स्लो हो जाएगी। तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या लिखेंगे, बाउंस बैक ऑफ लाइट। क्या, बाउंस बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इन दी सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। वर्ड्स क्लियर रखना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। अगला क्या आपने कही, रिफ्रैक्शन। स्पेलिंग भी देख लो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इसमें RAC आता है और इसमें LEC आता है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट पासेस, कह लो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर,
फ्रॉम वन मीडियम टू another medium is called refraction। ठीक, अब दोनों को देखो मीडियम बनाने के लिए, दोनों को हम समझने के लिए क्या करते हैं, जब सेम मीडियम में होगी तो ये मान लिया हमने कोई मीडिया या कोई चीज है या बॉल है, हमने क्या किया, अब इसको बॉल वाले एग्जांपल से समझो। मैंने क्या किया, ये बॉल ली और मैंने इसको इस एंगल से मारी, इस एंगल से मारी, तो अब बॉल क्या होगा, इसी एंगल से वापस चली जाएगी। बॉल क्या होगा, इसी एंगल से वापस चली जाएगी, और ये लगा क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर उसके सरफेस आएगा ये। ठीक, तो ये क्या होगा, ये अब इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन हो गया, जिस मीडियम में आई, देखो हवा में आ रही थी और वापस हवा में चली गई, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये मान लो एक मीडियम था, ये ऊपर एयर थी, हम यहाँ खड़े थे, हमने कह दिया हम लोग क्या खड़े, एयर में है। ठीक, एयर में है, हम लोगों ने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया तेजी से, हमने बल्कि फेंका, इसको हमने क्या किया, तेजी से फेंका, तो अब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। यानी देखो इसमें क्या हो गया, ये एयर था और ये वाटर हो गया। अब हमने बताया जब एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड भी धीमी हो जाएगी। अब ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम, स्पीड तेज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, तेज भी हो सकती है, धीमी भी होगी, कैसे होता है उसको बताएंगे। ठीक है, अब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, ये क्या है, रिफ्लेक्शन। तो दो इवेंट होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख ली। अब रिफ्लेक्शन होता कैसे है, तो रिफ्लेक्शन हमेशा पॉलिश सरफेस से होता है। पॉलिश सरफेस क्या, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छा आप लोगों ने एक एग्जांपल यूज करें, घर पे आप लोगों ने सब लोग मिरर देखते होंगे, जब तैयार होते हो तो सबसे पहले क्या काम है, मिरर देखना। मिरर क्या है, मिरर आपकी इमेज बनाता है, तो वो इमेज कैसे बनती है, रिफ्लेक्शन के थ्रू। मिरर की जो इमेज बनेगी वो रिफ्लेक्शन के थ्रू बनेगी ना। देखो अगर आप लोगों ने क्या किया हो, जो मिरर आता है, मिरर देखा हो तो क्या होता है, हम लोग सामने से जैसे मिरर देख रहे हैं, उसके पीछे साइड आपने कभी देखा हो तो व्हाइट व्हाइट कलर सा होता है। तो मिरर होता क्या है, व्हाट इज मिरर, तो मिरर क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। ये हमने कह दिया क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। देखो मिरर बनता भी कैसे, यही फिगर से समझना। ये क्या है, ये ऐसा ऐसा ग्लास है, मतलब क्या है, ऐसा ऐसा है ग्लास, इसको हमने इस तरह से बनाया। अब इसमें क्या है कि पीछे साइड देखा होगा आपने, व्हाइट व्हाइट सब पाउडर टाइप का एकदम लगा रहता है, या कहते कुछ चिपका रहता है, तो वो क्या होता है, वो पॉलिश होती है, सिल्वरिंग पॉलिश कहलाती। मतलब उसको क्या करना है कि कुछ, अब तो सिल्वर तो नहीं यूज होती है, अब तो और भी चीजें एल्यूमिनियम वगैरह की यूज होती है, तो अब क्या है कि सिल्वरिंग करी जाती है, इस फिनोमेना को कहते हैं सिल्वरिंग, जिससे क्या हो कि यहाँ पे हमारी इमेज बन सके। अब ये चीज छूटे ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लेयर वगैरह चढ़ाई जाती है, वही व्हाइट लेयर आप लोग देखते हैं। तो यानी कि मिरर क्या हुआ, एक ग्लास का सरफेस हुआ जिसपे आपने क्या किया, पॉलिश किया। तो मिरर इज अ ग्लास सरफेस ऑन विच वन साइड इज पॉलिश्ड, जिसमें क्या होता है, एक साइड पॉलिश हो जाती है। तो मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, मिरर इज अ ग्लास सरफेस। मिरर क्या होगा, एक ग्लास सरफेस होगा, इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड होगी। अब देखो, अब इसका अगर मिरर का, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर, जो आप लोग सुबह देखते हैं वो प्लेन मिरर होता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल सीधा। देखो अब इसका एग्जांपल जरा है, तो जब इसको हम बनाते हैं फिजिक्स में, तो ये सरफेस नहीं बनाते हैं, ये वाला सरफेस हम हटा देंगे। ठीक, तो अब देखो ये एक तरह से क्या हुआ, ये एक मिरर है और इसमें हमने क्या किया, इस तरह से हमने क्या कर दी, इसकी सिल्वरिंग कर दी। अब हम देखेंगे किधर से, इधर से। देखो तो इसीलिए हम क्या बना देंगे, आईज बना दी हमने, तो ये हम इधर से इमेज देखते हैं। तो ये होता है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन होता है, तो अब इस मिरर, इसको यार क्या कहेंगे हम, या तो मिरर कह सकते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों, क्योंकि यही रिफ्लेक्शन का काम करेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी मिरर को ही कहते हैं। तो ये हुआ मिरर। अब मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर दो टाइप के होते हैं। पहले मिरर के टाइप पढ़ ले रहे, मतलब थोड़ा सा बता दे, उसके बाद उसके बारे में लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले ये नोट कर लो, किसी कुछ नोट करना हो तो। देखो अब मिरर के हमने कहा दो टाइप्स होते हैं, तो मिरर के टाइप सबसे पहले देखें। मिरर दो टाइप के होंगे। सबसे पहला आता है प्लेन मिरर। कौन सा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी कि
जो हम लोग सुबह देखते हैं बिल्कुल प्लेन, यानी कि उसमें कोई कर्व नहीं है। और दूसरा होता है कि स्फेरिकल मिरर। अब देखो प्लेन मिरर कौन सा होता है, अभी हमने बनाया ये वाला जो हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में देखते हैं, इसकी सरफेस देखो बिल्कुल प्लेन है, तो ये क्या कहलाता है, प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मतलब ही क्या हुआ, स्फीयर बोले तो गेंद जैसा, जैसे गेंद होती बिल्कुल सॉलिड 3D शेप होता है स्फीयर। तो यानी कि क्या होता है स्फीयर, हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया। अब स्फीयर हमने 2 स्फीयर लिए, अब इसी से देखो मिरर बनेंगे। एक हमने क्या किया, हमने यहां से कट कर दिया, हमने पहले क्या किया, पूरे में पॉलिश कर दी, बल्कि ये को हमने क्या किया, बाहर साइड पॉलिश कर दी। अब हमने इसको क्या किया, ये यहां से कट कर दिया। तो जब कट कर दिया तो ये पार्ट हमने हटा दिया। अब हमने क्या किया, इतना पार्ट अपने ऑब्जर्वेशन में लिया, ये पार्ट, इसका यहां सेंटर होगा कहीं, क्योंकि इसका सेंटर है तो इसका भी कहीं बाहर सेंटर होगा। अब देखो ये क्या हुआ, मिरर। अब हम मिरर में पॉलिश ये है, ये हमारी क्या हुई, बाहर पॉलिश है। तो पॉलिश के हम अपोजिट साइड देखते हैं, अगर पॉलिश पीछे होती तो हम आगे की तरफ देखते हैं, अगर पीछे पॉलिश है तो देखेंगे हम किधर, इधर साइड देखेंगे। तो यानी कि ये हमारी क्या होगी, आईज, हम इधर साइड से देखेंगे। तो देखो हम जब सामने से देख रहे हैं तो ये केव टाइप की, केव मतलब गुफा, गुफा यानी कि जो अंदर से क्या हो, अंदर की तरफ खुली हुई, तो ये केव टाइप की बन रही है, इसीलिए ये मिरर कौन सा कहलाता है, कॉनकेव मिरर। इसको पहचानने का तरीका अच्छे से दिमाग में रखना, और इसके साइन कन्वेंशन बहुत लोगों को क्या कहें कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें हम ग्राफ के बेस पे समझाएंगे। तो ग्राफ तो लोग मैथ में पढ़े रहते हैं, तो ग्राफ से अब क्लियर होंगी चीजें, देखना। अब दूसरा मिरर आता है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये हो गया कॉनकेव। अब देखो कॉन्वेक्स क्या होता है, हमने क्या किया, मिरर को कट किया इधर से की, ठीक, और हमने पॉलिश किधर कर दी, अंदर साइड। अभी हमने कहा की थी बाहर की, अब हमने कहा की अंदर। तो अब क्या होगा, हमने मिरर ये लिया, ये। अब देखो इसमें केव इधर है, लेकिन हम देखेंगे किधर से, पॉलिश हमने अगर इधर की तो हम देखेंगे अपोजिट साइड देखते हैं, हमेशा हम अपोजिट साइड देखते हैं पॉलिश की। अगर इधर पॉलिश करती तो क्या हुआ, हम इधर साइड देखेंगे। अब इधर साइड देखेंगे तो अब देखो, अब ये हमारी आईज हो गई। अब ये हम देख रहे, तो ये कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब ये चीज हुई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि मिरर कितने टाइप के अब एक तरह से हमने पढ़ लिए, एक प्लेन मिरर, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इसका भी एक सेंटर होगा, तो इसका सेंटर किधर चला जाएगा, ये इसका सेंटर लगभग इधर आ जाएगा, ठीक। तो अब हमने अब एक बार चीज बता दी, देखो पॉलिशिंग कैसी होती है। जैसे ये मेरा डस्टर है, ठीक, आप लोग मिरर देखते हैं, हमने कहा ये प्लेन जगह है, तो हमने कहा यहां से हम इमेज को हमने यहां पे देख रहे हैं, तो पॉलिश किधर साइड होगी, पीछे साइड पॉलिश होगी, तो ये है प्लेन मिरर। अगर कॉनकेव मिरर हम कहें तो ये एक तरह से देखो ये उभरा हुआ है, तो ये अगर हमने कह दिया कॉनकेव मिरर, तो पॉलिश किधर होगी, पीछे साइड होगी। कॉन्वेक्स मिरर कहें तो ये एक तरह से कॉन्वेक्स की तरह हो गया, देखो ये इस तरह से उभरा हुआ है, ठीक है, तो पॉलिश किधर होगी, पीछे साइड होगी। तो मिरर की पॉलिशिंग हमेशा अपोजिट होती है, जिधर हम खड़े होते हैं, जिधर हम अपनी इमेज देख रहे हैं, पॉलिश कहां होती है, पीछे। तो ये थी मिरर की कहानी। अब बात आती रिफ्लेक्शन, हमने डेफिनेशन देख ली। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं, तो रिफ्लेक्शन के 2 नियम है, तो उन दोनों नियम को ध्यान से समझेंगे, उस पर बेस क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखना, 2 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी पे ऐसे ये क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्शन के लिए भी, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें भी सबसे एक और पॉइंट पूछ लिया जाता है, स्टेट स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन में। तो ये चीजें दिमाग में रखना। अब देखो रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के नियम। देखो पहला नियम क्या है, फर्स्ट लॉ, पहले अच्छा कुछ चीजें बेसिक बता दें, पहले इससे पहले कुछ बेसिक समझो। देखो ये क्या था, एक प्लेन मिरर हमने बनाया, ये क्या बनाया, एक प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, तो रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ाने से पहले कुछ रिफ्लेक्शन की बेसिक चीजें हैं वो जान लो। और ये क्या है, प्लेन मिरर, यानी कि ये क्या हो गया, मिरर, या इसी को हमने बताया कि इसी का एक दूसरा नाम क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। अब कोई भी रेज जो मिरर पे आ रही होती है, मिरर पे जो रेज गिर रही है वो क्या कहलाएंगी, इंसिडेंट रेज। तो अब कोई भी रेज आई, ये रे आ रही है,
या हमने इसको कंटिन्यू कर दो, ये तो भाई आ रही है, तो ये रे क्या होगी, इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब ये होता है आने वाली, ये हो गई इंसिडेंट रे। अब जो रे इस पे हमने कहा जैसे गेंद आई, गेंद टकराई, तो उसी एंगल से क्या होता है, वापस हो जाती है, तो ये क्या होगा, इस तरह से क्या होगी, वापस चली जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्शन के बाद चली गई टकरा के, रिफ्लेक्टेड रे। ये आने वाली, ये टकरा के वापस जाने वाली, तो आने वाली इंसिडेंट रे और जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। टकरा गई, रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसीलिए क्या कहलाई, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हुई दो रेज। अब देखो इनके मिरर है, ये मिरर के परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करो, जहां पे भी ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे रे आके टकराती है, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंटरसेक्शन भी कहते, लेकिन वो मैथ के लिए इंसिडेंस, जहां पे रे आके टकराई है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसी के परपेंडिकुलर हमने एक क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, ये हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि इसका और इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक, तो ये रे जो होती है, ये जो परपेंडिकुलर होती है, ये नॉर्मल कहलाती है। क्या कहलाएगी, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब फिजिक्स में होता है परपेंडिकुलर, कई जगह फिजिक्स में वर्ड यूज होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये नहीं केवल नॉर्मल एक ही ड्रॉ की जा सकती है, एक मिरर पे इनफाइनाइट नॉर्मल ड्रॉ की जा सकती है। अगर यही लाइट रे यहां गिरेगी आके, तो नॉर्मल यहां से ड्रॉ कर देंगे। जैसे एग्जांपल कहें, अगर हम लाइट रे की आके गिरेगी, तो नॉर्मल हमेशा ये वाला आ जाएगा। अगर लाइट रे को यहां आके गिरेगी, तो नॉर्मल यहां आ जाएगा। अगर कोई लाइट रे यहां गिरेगी, तो नॉर्मल यहां पे आ जाएगा। अगर कोई लाइट रे यहां गिरेगी, तो नॉर्मल यहां। तो मतलब जहां इंसिडेंट लाइट, मतलब इंसिडेंट रे गिरेगी, वहीं पे हम नॉर्मल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट क्या हुआ, नॉर्मल। तो अब इंसिडेंट रे, अगर इन तीनों की डेफिनेशन की बात की जाए, इंसिडेंट रे की डेफिनेशन, तो द रे विच फॉल्स ऑन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम मिरर in behalf of incident ray is called reflected ray. Normal के लिए क्या, the perpendicular point at the perpendicular line at the points at the point of incidence on the mirror is called normal. अब देखो ये बात ध्यान से समझना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर, आर के लिए विशेष ध्यान रखना, यही जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है, और जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये ध्यान से समझो, एंगल आई क्या, एंगल आर क्या है। ये लाइन कौन सी है, नॉर्मल। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे, यानी कि ये वाला जो एंगल है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल पूरा नहीं कहलाएगा, ये एंगल नहीं कहलाता, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये नहीं कहलाएगा, केवल इतना एंगल। समझ में आया, तो ये ध्यान रखना, ये वाला एंगल केवल कहलाएगा। ऐसे रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ये क्या कहलाएगा, एंगल आर। तो इनकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस की, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहीं पे अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था बेसिक। अब इसके लॉज पढ़ते हैं। लॉ क्या है रिफ्लेक्शन के, तो देखो रिफ्लेक्शन के दो लॉ है। पहला नियम आता है, ये जो एंगल आई और एंगल आर ये आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। जिस एंगल से बॉल फेंकेंगे उसी एंगल से वो दूसरी तरफ जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही है लॉ पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ब्रैकेट में एंगल आई is always equal to angle of reflection। यानी कि एंगल आई
इज इक्वल टू एंगल आर, वेयर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे जाए तो ये फिगर हमेशा बनाना। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है, एक लॉ तो ये हो गया, दूसरा लॉ क्या है, देखो दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद ये हो गया, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, यानी कि ये वाली रे, पहले समझ लो लिखना क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, यही तीन रे आ रही थी, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे। इसका मतलब क्या अभी बता रहे हैं, तो लॉ क्या है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे इसको समझाने के लिए मैं 3 मार्कर का यूज कर रहा हूं। देखो ये कौन सा है, नॉर्मल, ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये है, यही हुआ रिफ्लेक्टेड रे। इन तीनों को देखो एक सीट में कवर किया जा सकता है। अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये इस तरह से हुआ, इन तीनों को हम एक शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, तीनों को हम एक शीट में ढक सकते हैं, मतलब एक चार्ट पेपर पे कवर हो सकते हैं, यानी कि एक प्लेन में आ रहे हैं। प्लेन मतलब क्या है, एक ही दीवार पे आ जाए या एक ही पेज पे आ जाए, तो ये क्या है, सेम प्लेन। अब ये तो है नहीं कि 2 प्लेन यूज हो रहा हो, मतलब 2xy, x में भी आ रहा हो, y में भी आ रहा हो, z में भी आ रहा है, ऐसा तो है नहीं, केवल एक प्लेन में आ रहा है, यानी कि सेम प्लेन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप इसको एक शीट में कवर कर सकते हो। देखो ये एक शीट में पूरा कवर हो गया, तो ये चीज है, ये नहीं कि एक ये है फिर एक ये है और एक कहते हैं कि हमारा मतलब 3D में इसको एक शीट में आप एक पेपर में नहीं कवर कर सकते, ये चीज नहीं होती। तीनों हमेशा क्या होते हैं कि एक ही प्लेन में लाई होते हैं। एक प्लेन में लाई मतलब एक, अगर ये एंगल ऑफ ये वाला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्शन है, एक तो एंगल दोनों के देखो बराबर होंगे और तीनों और दोनों हमेशा क्या होंगे, तीनों ये हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो ये थे रिफ्लेक्शन के 2 नियम। अब इन दोनों लॉ पे मेन ये वाला लॉ, इसी पे क्वेश्चन आता है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। हालांकि जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे जाएंगे तो लिखने दोनों होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल अप्रोच वो इसमें बनता है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चंस ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला क्वेश्चन उठाते हैं, सबसे सिंपल से शुरुआत करते हैं। एक बार हम रिकैप करा दें। देखो ये मिरर था, ठीक, ये नॉर्मल हमने पहले ड्रॉ किया कुछ बताने के लिए। ये एंगल हमेशा कितना होता है 90, ये एंगल हमेशा कितना होता है 90, ठीक, इस बात का ध्यान रखना। अब इसी पे क्वेश्चन बेस पहला कराते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको बेसिक ज्योमेट्री तो आती होगी, 10th क्लास में है तो 6th 7th की ज्योमेट्री तो आती होगी। पहला क्वेश्चन है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि मिरर है, ये हो गया नॉर्मल, ये एक इंसिडेंट रे गिर रही है, यानी कि ये क्या हो गया इंसिडेंट रे। ये देखो एरो का मतलब समझ लो, ये रे आ रही है मिरर पे गिर रही है, तो इसका मतलब हो गया ये इंसिडेंट रे है, और वहीं पे ये रे एरो इधर है तो यानी कि बाहर जा रही है, तो ये कौन सी होगी रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल आपको दे दिया गया कितना 35 डिग्री। पूछा गया फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या दिया गया क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी हमने रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या देखा था, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई कितना दिया क्वेश्चन में, ये एंगल आई होगा, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इनके बीच का ये एंगल कहलाता था आई, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा एंगल आई। तो एंगल आई कितना हो गया 35 डिग्री। तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, अगर एंगल आई 35 तो आर भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था एक,
अब देखो एक थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़े, एक ये क्या हो गया, मिरर हो गया, ये हो गया नॉर्मल, ये एंगल आपने कह दिया 40 डिग्री है, या ये हटाओ, आपकी थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये ले जा रही रिफ्लेक्टेड हो गई है और ये आ रही है। अब ये एंगल दिया गया है, ये एंगल दे दिया गया 60 डिग्री, कितना दे दिया 60 डिग्री। कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन लिखा है फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर, फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अब ये एक स्टेप आगे देखो। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये एंगल के अब इसका सॉल्यूशन देखो, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, कर सको वीडियो रोक के खुद से एक बार ट्राई करो। अब नहीं तो देखो आप कंटिन्यू कर देखो, ये एंगल कितना होता है हमने बताया अभी 90 होता है। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, और यही एंगल कितना होगा, ये देखो ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आर। तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, यानी कि एंगल आर कितना आ गया 30 डिग्री। आप क्या पूछ रहा है एंगल आई, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल आई भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन होते हैं मेन, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। ये क्वेश्चन चलो और प्रैक्टिस कराते थे। ये मिरर है, इससे बस घबराना नहीं कि ये ऐसा हो गया या ऐसा, बस उसको रोटेट कर दिया, ये हुआ, ये हो गई नॉर्मल, ये रे आई और ये टकरा के रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो अब हमने कह दिया ये एंगल हमने दे दिया 40 है, और क्वेश्चन लिखा है फाइंड एंगल आर, फाइंड एंगल आर। तो एंगल आर क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक, एक मिनट आप खुद से सॉल्व करो। ये 40 डिग्री एंगल दिया है, एंगल आर बताना है। देखो ये रे आ रही है मिरर पे, तो ये रे कौन सी होगी, इंसिडेंट रे। ये रे रिफ्लेक्ट होके जा रही, तो ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सी होगी, नॉर्मल। ये तीन चीजें हो गई। अब एंगल आर पूछ रहा है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो ये वाला एंगल क्या किया होगा, एंगल आर। ये कौन सा होगा, एंगल आई। एंगल आर पूछ रहा है। अच्छा देखो, ये वाले का सम कितना होता है, इसका सम होता है 90, यानी कि एंगल आई प्लस 40 कितना आ जाएगा 90। ये तो मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह से, ये एंगल आई है और ये 40 है, तो इन दोनों का सम 90, तो यही इक्वेशन बनेगी। अब एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा 90, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 90 माइनस 40, एंगल आई बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अब हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो ये तीन छोटे छोटे क्वेश्चन थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ये पर्याप्त है। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद अब प्लेन मिरर के बारे में हमें पढ़ना है। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन क्या, प्लेन मिरर क्या होता है, ये तो हमने बता ही दिया। अब प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है और उसकी इमेज कैसी बनती है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लेन मिरर की इमेज बताने से पहले अब दो वर्ड क्लियर करना चाहेंगे, एक रियल और वर्चुअल क्या होता है। वर्ड्स आते हैं रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो इनका मतलब क्या है, रियल मतलब क्या होता है, वर्चुअल मतलब क्या होता है। पहले आप लोग एक बार ये थिंक करिए, रियल मतलब क्या होता है। रियल मतलब यानी कि जो वास्तव में हो, रियल मतलब यही होता है, कहते ये रियल में हुआ, यानी कि ये वास्तव में हुआ। और वर्चुअल जो आभासी हो, क्या हो, आभास हो गया, लेकिन वो कोई रियल में कुछ हुआ नहीं है, तो वो क्या हो गया वर्चुअल। अब इसको फिजिक्स में अप्लाई करते, रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। ठीक, रियल और वर्चुअल। तो सबसे पहले आता है रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो चीज हमें रखी है जिससे रेस जा रही है वो ऑब्जेक्ट है। इमेज क्या है, जो हमें मिल रहा है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हम क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमसे रेस टकरा के मिरर पे जा रही है और वो हम मिरर से हम आते हुए देख रहे हैं, वो हमारी आंखों में पड़ रही। जो मिरर के अंदर बना वो क्या है, इमेज है। ठीक, तो ये था ऑब्जेक्ट और इमेज। अब देखते हैं क्या कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है। अब रियल और वर्चुअल वर्ड समझ लो बस, ऑब्जेक्ट और इमेज का अपने आप समझ जाओगे। रियल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल रियल क्या है, वर्चुअल क्या है। रियल मतलब क्या हो, जब वास्तव में हो। वास्तव में कब होगा, जब दो लाइट रेज
आ रही हो, लाइट रेज हमेशा एरो से दर्शाई जाती है, लाइन से, उसका एरो। जब दो लाइट रेज वास्तव में आके मिल जाए तो वो रियल होती है। अब क्या है कि लाइट रेज है, पता चले एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ये मिलने के कोई आसार है क्या? आगे जाके कहीं मिलेगी? सोचो ये फैलती चली जा रही तो कहीं मिलेगी नहीं। तो इनको क्या किया, जबरदस्ती हमने क्या किया, धीमे से पीछे मिला दिया। इनके लिए वर्ड क्या है, जबरदस्ती एक तरह से कर दी हमने। तो ये क्या हुआ, पीछे जाके हमने मिला, ये मिल नहीं रही थी लेकिन हमने क्या किया, जबरदस्ती बनाया। तो ये क्या हुआ, वर्चुअल, और ये यहाँ पे क्या हो गया, रियल। यानी जब दो लाइट रेज अपने आप मिल जाए, अपने आप इंटरसेक्ट कर जाए, और तो वो रियल इमेज बनाती हैं, रियल बनाएंगी। और जब जबरदस्ती मिल ही ना रही, हम जबरदस्ती उनको आगे बढ़ा के कैसे भी मिला दिए तो वो क्या है, वर्चुअल। अभी इसका एग्जांपल दिखाएंगे प्लेन मिरर में। उसके बाद जब अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, कॉनकेव के 6 और कॉन्वेक्स के 2, तो उसमें रियल और वर्चुअल और ज्यादा क्लियर होगा। तो यानी कि इसके लिए बस वर्ड समझो, रियल मतलब जब वास्तव में मिल जाए। जो हम इमेज देखते हैं, जो आप लोग सिनेमा हॉल वगैरह में टीवी देखते हो, वो भी क्या एक रियल इमेज है जो आप लोग वास्तव में देखे। और वर्चुअल क्या है, जो आप लोग वास्तव में जल्दी देख ही नहीं सकते, मतलब देख सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो होती है वर्चुअल इमेज। अब जैसे आप प्लेन मिरर में बन रही है, कहते हम तो देख ले रहे हैं नहीं, लेकिन उसको आप इमेज को टच तो नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वर्चुअल। ठीक, तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज है। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा देखो, रियल इमेज क्या, वर्चुअल इमेज क्या है, थोड़ा सा समझ में आएगा। रियल प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक, हेडिंग डाल दो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, तब समझ। अब पहले इमेज फॉर्मेशन ही बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। ठीक, पहला इमेज फॉर्मेशन, पहला हमने पॉइंट ही कौन सा उठा रहा है, इमेज फॉर्मेशन। देखो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें अपने आप में कई कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं। तो अब सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक, डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। अब डायग्राम से सबसे पहले हमने क्या किया, एक मिरर बना रहा है, प्लेन मिरर। ये क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया, ये प्लेन है, और उसके हमने क्या कर दिया, बैक साइड ये पॉलिश कर दिया। अब प्लेन मिरर में हमने माना हमें कोई बनानी है इस चीज, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, देखो हमने इससे लाइट रेस निकालना है। एक लाइट रे हमने ये निकाली, और एक लाइट रे हमने क्या किया, ये निकाली। देखो अब ये रियल में होंगी तो ये क्या होगी, जब रियल में होंगी चीजें, ये लाइट रे टकरा के तो वापस जाएंगी, तो ये तो रियल में एग्जिस्ट करेंगी, ये दो लाइट रे गई। अब जब भी हमेशा हम क्या करेंगे, जब फिजिक्स में इस चैप्टर में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब जैसे मान लिया मिरर के सामने कोई चीज रखी है, बॉल रखी है, ठीक है, उसकी इमेज मिरर में बननी है, तो ये बॉल हमेशा उससे क्या होता है, इनफाइनाइट रेज निकल रही होती है भाई, हर डायरेक्शन में निकल रही होगी। मतलब जब भी लाइट रेज उससे टकरा रही होगी तो हर डायरेक्शन में जा रही होगी रेज। लेकिन क्या है, हम पढ़ने के लिए अपनी सुविधा के लिए दो रेज का यूज करते हैं फिजिक्स में। जितने भी आप देखेंगे फिगर, उसमें सब में दो दो रे यूज होगी। ठीक है, तो ये क्या, दो रे हमने निकाली। अब देखो रिफ्लेक्शन का लॉ दिमाग में रखो, जब भी जिस एंगल आई बराबर एंगल आर, देखो अब ये लगभग परपेंडिकुलर टकरा रही है। अब अगर ये इस एंगल पर टकरा रही तो इसी एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। इसको एक बार क्लियर बना दे, ये अगर इस एंगल से टकरा रही है तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसी से हो जाएगी। क्यों, देखो इसमें एंगल आई क्या होगा, 0। देखो हाँ, इससे पहले एक अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आया, वो बताते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ये प्लेन मिरर है, लाइट रे उस पर नॉर्मली फॉल हो रही है, और क्वेश्चन आता है अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली, क्वेश्चन नोट कर लेना, अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मिरर, देन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन क्या है, इफ अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मिरर, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल आई पूछ रहा है और एंगल आर पूछ रहा है, एंड एंगल आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नॉर्मल बनाते हैं। तो नॉर्मल बनाएंगे तो इसी के ऊपर बिल्कुल आएगा, ये देखो हमने इसी के ऊपर बनाया। अब देखो एंगल आई क्या होता था, एंगल आई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। अब सोचो जब दो लाइट रे बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रही तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आई 0 नहीं हो जाएगा। जब भी हमने देखा हो, अगर प्रोटेक्टर देखा तो एंगल आई क्या होता है, मतलब 0 डिग्री एंगल हमेशा जब बिल्कुल टच करता है लाइन को तभी तो 0 बनाते हैं। यानी कि अगर हम कोई सीरीज सेगमेंट कहते हैं तो इनका एंगल हम 0 कहते हैं। तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू 0। यानी कि एंगल आई अगर 0 है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। ठीक, आओ इधर, इसको नोट कर लो, नोट करना हो फिर इसको कंटिन्यू करें। देखो
अब इसकी इमेज फॉर्मेशन इसमें अब क्या एंगल आई इसमें भी देखो जीरो होगा, नॉर्मली कहते हैं तो एंगल आई जीरो, तो एंगल आर भी क्या होगा जीरो, तो यानी कि जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस आ जाएगी। अब देखो और इसमें भी क्या होगा, ये इस तरह से गई है, ये लाइट रे टकराई, अब ये एंगल आई ये हमने क्या बनाया नॉर्मल बना दिया, तो ये क्या हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया नॉर्मल हो गया, ये हो गया एंगल आई। अब अगर इस एंगल से टकरा रही तो इस एंगल से वापस जाएगी, ये क्या हो जाएगा एंगल आर। क्या अब लाइट रे अंदर टकराई, नहीं टकराई, तो इनको हम क्या करेंगे जबरदस्ती मिलाएंगे, भाई हमें इमेज तो चाहिए, मिरर है हमें इमेज तो अपनी चाहिए, नहीं तो हमने मिरर लिया काहे के लिए, इमेज देखने के लिए, अब इमेज तो बनी नहीं तो फायदा क्या है। अब हम क्या करेंगे उसको जबरदस्ती पीछे मिलाएंगे, चलो भाई नहीं मिली कोई बात नहीं, अब हमने क्या किया तो नहीं मिली कोई बात नहीं, तुम जबरदस्ती आगे बढ़ा देंगे। जब भी वर्चुअल बनाएंगे हमेशा अंदर, जब लाइट रे देखो मिरर के कभी भी लाइट रे अंदर नहीं जाती, लेकिन हम अंदर लेके जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे जबरदस्ती बनाएंगे। एक लाइट रे हम यहां से भी निकालेंगे क्योंकि ये इसी रास्ते जा रही थी, हम इसको क्या करेंगे पीछे जबरदस्ती पीछे लेके जाएंगे। क्या मान के चल रहे कि तुम यहां से आ रही हो, मतलब तुम टकरा के तो इसी एंगल पे गई, लेकिन हम क्या करेंगे इसको पीछे बढ़ा देंगे इसी लाइट रे को, मतलब पैरेलल लाइट की प्रॉपर्टी होती है, हम उनको उसी एंगल पे पीछे कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, तो हमने क्या किया उसी एंगल पे इसको क्या किया पीछे कर दिया। तो यहाँ पे अब ये दो यहाँ पे दोनों लाइटें जबरदस्ती हमने मिला के टकरा गई, जब हमने जबरदस्ती इनको मिलाया तो ये यहाँ टकरा गई, तो यहीं पे क्या बन जाएगी इमेज। अब देखो इनको हमने जबरदस्ती मिलाया था डॉटेड है, अब इनको जबरदस्ती मिलाया ये मिल नहीं रहेंगी, तो यही इमेज क्या कहलाएगी वर्चुअल, क्या कहलाएगी वर्चुअल। अब देखो इनसे लाइट रे वास्तव में निकल रही थी, दो क्लियर वाली है, मतलब ये तो डॉटेड में है ना, ये तो वास्तव में निकल रही थी, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा रियल, और ऑब्जेक्ट हमेशा जनरली रियल ही होता है, जनरली हमेशा रियल होगा, टेंथ के केस में तो सभी जगह रियल ही होना है ऑब्जेक्ट, बस इमेज है वर्चुअल भी होती है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। तो अब देखो इमेज का नेचर क्या है, मतलब नेचर क्या होता है, रियल है या वर्चुअल है, तो पहला आता है नेचर, नेचर कैसा है वर्चुअल। देखो अब एक वर्ड यूज होता है वर्चुअल के साथ इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका मतलब क्या है, देखो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट यूज होता है और रियल के साथ हमेशा यूज होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, इन्वर्ट कर दिया पलट दिया, तो रियल के साथ इन्वर्टेड, इरेक्ट मतलब खड़ा हुआ सीधे, तो ये हुआ वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो इमेज का आता है अगला पॉइंट साइज, साइज यानी कि इमेज किस साइज की बनी। अच्छा जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज हमारे बराबर ही बनती है, भाई जितने बड़े हम है उतनी बड़ी बनती है, ये तो है नहीं हम इतने बड़े हैं और इमेज इतनी सी बन गई, या हम इतने बड़े हैं इमेज बहुत ज्यादा बड़ी बन गई, ऐसा तो होता नहीं, बिल्कुल सेम साइज की बनती है। तो यानी कि दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इमेज सेम साइज की बनती है, यानी कि अगर कोई इंसान हम कहते हैं 6 फीट लंबा है तो उसकी इमेज भी कितनी बढ़ेगी 6 फीट लंबी ही इमेज बनेगी। अब देखो एक प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक, दो चीजें हमने पढ़ी। अब एक चीज मिरर से और देखो, लगभग इस मिरर में ये चीज देखो, जितनी दूर ये है यानी कि मिरर से जितनी ऑब्जेक्ट तक की दूरी है उतनी लगभग ऑब्जेक्ट से इमेज तक की दूरी है। अब देखो फिजिक्स में एक चीज और बता दें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, इसको डिनोट करते हैं यू से, किससे, यू से। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। देखो आज डिस्टेंस बिटवीन का सिंबल बता दें, हमेशा ऐसे बनता है, ये बिटवीन का सिंबल होता है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड क्या हो जाएगा इमेज, तो ये क्या होगा v, ठीक, u स्मॉल v बनता है, चाहे ऐसे बनाओ चाहे इसको ऐसे बना लो, सबसे अच्छा है, ये v हो गया। तो यानी कि ऑब्जेक्ट से मिरर तक की दूरी ये क्या कहलाएगी u, और मिरर से इमेज तक की दूरी क्या कहलाएगी v। तो इस केस में देखो u और v हमेशा क्या होते हैं बराबर, तो यानी कि ये मिरर की क्या हुई थी, पहली कैरेक्टरिस्टिक में इमेज फॉर्मेशन हो गया, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखो मिरर की क्या होगी, और ये चीज मिरर में हो गई कि जो नेचर होता है वो क्या होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरा क्या हुआ कि प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की इमेज बनाएगा, यानी कि पहला द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। सेकंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक का, प्लेन मिरर फॉर्म्स ऑलवेज सेम साइज इमेज।
ये एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तीसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, साइन में बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यानी कि u बराबर b। ठीक, अब अगला देखो, 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई, चौथी कैरेक्टरिस्टिक, इस पे अभी एक क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट दिमाग में रखना। अब क्या है, लेटरल इन्वर्जन। मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जब आप मिरर के, प्लेन मिरर के सामने खड़े होइए, तो जब आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो उठेगा तो इसी के सामने वाला हैंड, लेकिन आप देखना इमेज के हिसाब से वो लेफ्ट हैंड उठेगा। मतलब मिरर क्या करता है, लेफ्ट का राइट कर देता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करना, प्लेन मिरर के सामने खड़े होना, अपना राइट हैंड उठाना। तो आप अगर ऐसे घूम के देखेंगे तो प्लेन मिरर के ये वाला इमेज बनी होगी। अगर आपने ये वाला इधर से उठाया तो आपके सामने ये वाला हाथ उठा होगा। तो यानी कि आप देखना, अगर इस हिसाब से देखो तो ये मेरा कौन सा हैंड हो गया, लेफ्ट हो गया। तो यानी कि राइट हैंड जब आप उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड मिरर में उठ रहा होगा। जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे होंगे तो मिरर में कौन सा, राइट हैंड उसके अपोजिट उठ रहा होगा। कहीं देखो, अगर हम कहें हमने ये मिरर है हमारा और मिरर के सामने हमने ये हाथ किया तो उसकी इमेज ऐसे बन रही होगी। जब ये बनी तो एक तरह से ये देखो, ये तो मेरी राइट हैंड है, तो राइट हैंड, लेकिन हम इमेज की तरह देखें तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। तो यानी कि राइट के सामने लेफ्ट की बनती है और लेफ्ट के सामने राइट की। तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने गाड़ी में लिखा देखा होगा, एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो सीधा नहीं लिखा होता, वो उल्टा लिखा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेटरल इन्वर्जन की। तो उसको क्या कर देगा, लेटरल इन्वर्टेड कर देगा। तो इसीलिए हमको जब मिरर में हम देखेंगे तो वो सीधा सीधा हमें एम्बुलेंस दिखाई देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, लोग आसानी से तुरंत देख लेंगे एम्बुलेंस। अब उल्टा दिखाई देगा तो उतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है। लेकिन वहीं पे अगर वो पहले उन्होंने उल्टा लिख रखा तो आप मिरर में देखेंगे तो उन्हें क्या दिखेगा, सीधा तुरंत। तो तुरंत वो क्या करेंगे, गाड़ियों को, एम्बुलेंस गाड़ी को जगह देंगे जिससे कि पेशेंट जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके। तो ये इसका यूज है। तो इसका यानी कि एक पॉइंट और क्या होगा, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। ठीक, लेटरल इन्वर्जन क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिरर। ये क्या है, मिरर की प्रॉपर्टी है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिरर इन विच, जिसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट में बदल जाती है। इन विच लेफ्ट साइड इज कन्वर्टेड टू राइट, is converted to right मतलब कि while right is converted to left। इसका एग्जाम्पल कौन सा हमने बताया, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस ऑन वैन। ठीक, ये इसका एग्जांपल। तो ये प्लेन मिरर की क्या थी, मेन प्रॉपर्टीज थी। ठीक, हमने कहा इस पे एक बेस क्वेश्चन कराएंगे। देखो क्वेश्चन पहले ये नोट कर लो, जिसको नोट करना हो, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती तो ये नोट कर लो एक बार। ठीक, अब देखो इसके आगे डील करते हैं क्वेश्चन करने का। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कराएंगे। तो न्यूमेरिकल कराने के लिए सबसे पहले ये नोट कर लिया, अब ये इरेज कर रहे हैं। देखो ये पॉइंट अभी लिखा रहने दे। क्या है, मैंने कहा ये एक बंदा है ड्रेसिंग रूम में, अपना ड्रेसिंग टेबल सामने खड़ा, ये अपना बड़ा स्माइल दे रहा है। ठीक, ये खड़े हैं मिरर से, मैं कह दिया 5 मीटर दूरी पे। कितनी, 5 मीटर दूरी पे, यानी कि वो उधर मिरर है और 5 मीटर दूरी पे खड़े हैं। इनकी अंदर इमेज बन रही होगी, भाई इमेज अंदर बन रही होगी। तो कह रहा है find the distance between, find the distance between mirror and, इसमें फर्स्ट पार्ट मिरर एंड इमेज, मिरर और इमेज के बीच में क्या दूरी होगी। सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो
पहला क्या है, मिरर और इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, तो इमेज इसकी देखो कहीं अंदर बंद नहीं होगी, तो हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व करो, अगर खुद से कर पाओ फिर हम बताते हैं। इसको रोक के सॉल्व करो, चलो देखो इसकी इमेज अंदर बंद नहीं होगी, सेम साइज की लगभग बनेगी, अब वो थोड़ी बहुत बड़ी छोटी हो जाए तो अलग बात है। ये इधर इसकी इमेज बन गई, ठीक, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, अब इमेज बनी, तो देखो ये 5 मीटर दूरी पे है, ये आप देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी, ऑब्जेक्ट से मिरर तक की दूरी, देखो डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यू, तो यानी कि ये क्या होगा यू, तो यानी कि यू कितना है 5 मीटर। हमने बताया देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं, अगर u 5 है और b पूछा गया है, देखो मिरर एंड इमेज यही क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। अब क्या पूछा जा रहा फर्स्ट पार्ट में, v तो पूछा गया, तो v बराबर u बराबर कितना आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई 5, तो ये दूरी भी कितनी आ जाएगी 5 मीटर। अब देखो सेकंड पार्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की दूरी, ऑब्जेक्ट क्या है ये क्या है इमेज, तो इनके बीच की दूरी पूछी गई है, तो इनके बीच की दूरी 5 ये और 5 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा u प्लस v हो जाएगा, तो यानी कि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन है, अगर पता चले अगर आपके क्वेश्चन इस तरह का ना लगाया ऑब्जेक्ट और इमेज वाला, तो एक तो ये पहले लगाने में दिक्कत हो जाएगी, और नहीं तो आंसर 5 मीटर कर जाओगे अगर थोड़ा बहुत जिसको आइडिया भी होगा। तो इसलिए इसमें होश में रहना, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में पूछा जाए तो हमेशा ट्वाइस लेंगे, यानी कि 5 5 10 हो जाएगा। ठीक, ये था प्लेन मिरर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, प्लेन मिरर इसी के साथ समाप्त होता है, उसके सारे क्वेश्चन लगा दिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये सब हो गया। और इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अदर इसके आगे का टॉपिक अब स्फेरिकल मिरर उसके केसेस डील करेंगे, और उसके बाद मिरर फार्मूला वगैरह इसके सब ग्राफ वाला वीडियो जो है, मतलब हमने कहा कि एक साइन कन्वेंशन का वीडियो अलग से तैयार करा देंगे, जिसमें क्या है कि आप लोग साइन कन्वेंशन वाला अच्छे से देख लेना, जिससे क्या न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो उसको आप तैयार करो। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन के ऊपर कर देंगे। तो ये चैप्टर पूरा ग्रिप लीजिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको न्यूमेरिकल अप्रोच भी, क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच लेकिन इसकी तभी आएगी जब थ्योरी क्लियर हो। भाई सीधी बात है, लोग न्यूमेरिकल से घबराते हैं, न्यूमेरिकल कब लगा पाओगे जब उसकी थ्योरी क्लियर होगी। अगर थ्योरी क्लियर कर लो तो न्यूमेरिकल लगाना आसान होगा। देखो हमने ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल लगाए, ये कहीं टफ नहीं है, लेकिन अगर ना लगाओ, थ्योरी क्लियर ना हो, जितनी हमने थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो रिवीजन में, वो उतनी सफिशियंट है, भले पूरी साल ना पढ़ाओ, उतना पढ़ लो पर्याप्त है। लेकिन ये है कि ये क्वेश्चन देखो, अगर हमने जितनी थ्योरी पढ़ाई अगर उतनी कार्य से पढ़े तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहे होंगे। तो इसीलिए जितना पढ़ा रहे उतना ढंग से पढ़ते रहो, न्यूमेरिकल अपने आप लगने लगेंगे। शीट भी हम बढ़िया जो होगी क्वेश्चन की हम अपने आप इसमें अटैच कर देंगे, अपना लगाओ, अपना आराम से सब प्रैक्टिस करते रहो। जो बुक अपना वो बुक लगाओ, नहीं तो अगर बुक कहे तो हम स्कैनर बुक एक आती है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, स्कैनर बुक एक आती है 10th क्लास की साइंस की, वो लगा लो, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं। स्कैनर बेस्ट बुक है लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए, तो वो अपना लगाओ। और यूपी बोर्ड अपना यह है कि क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर लगाओ, नहीं तो जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वही अपना लगाओ, प्रैक्टिस करो, जितना कंटेंट है उतना आराम से रिवाइज करो। ठीक, थैंक यू।